जानकर करता पाप होता है। और पाप का प्रायश्चित कैसे किया जाए? प्रश्न ये उठता है, पाप से बचा कैसे जाए? सुखदेव बाबा ने परीक्षित के इन प्रश्नों को सुनकर के गदगद हो रहे। वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकतो। अरे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है ना, बड़ा ही उत्तम किया है। ये प्रश्न अपने लिए नहीं किया है, संसार के प्रत्येक उस जीव के लिए किया है जो जीव जाने अनजाने में पाप करता है, जिसकी पाप वृत्ति है, जो पाप में ही लगा रहता है, तो सबके लिए प्रश्न। परीक्षित चाहते तो कह सकते थे कि बाबा मुझसे गलती हो गई है, मुझे स्वयं को प्रायश्चित करना है, कोई उत्तम साधन हो, सरल साधन हो तो मुझे बताओ। पर परीक्षित सत्संगी है, संतों का साथ किया है उन्होंने, तो जानते हैं कि मुझसे गलती हुई, मैं राजा होकर के गलती कर सकता हूँ। इतने उच्च पद पर बैठने के बाद अगर कोई गलती कर सकता है, तब तो बहुत छोटे पद पर बैठे हैं, हमसे गलती हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? गलती करने के बाद हम सीना चौड़ा करके ना चले, झुक जाए। और जो झुकता है वही जीवन जीना सीख जाता है। अपनी गलती को स्वीकार करना ही चाहिए। प्रायश्चित की पहली सीढ़ी गलती को स्वीकार करना। हाँ, गलती तो ही कभी कभी बोलते बोलते इतना बोल जाते हैं कि हम ही श्रेष्ठ हैं, और श्रेष्ठता के चक्कर में गलती से कुछ भी निकल जाए मुझसे, और फिर प्रायश्चित करने का समय नहीं मिलता। कभी बड़े बड़े के पास बैठो, संतों के पास बैठो, ब्राह्मणों के पास बैठो, तो विचार करके सोच करके ही बोलना चाहिए। और जो व्यक्ति विचार नहीं करता है ना, वो पछताता है बाद में कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जो विचार कर लेता है और विचार करने के बाद ही आगे बढ़ता है, वह जीवन में अन्य ऊंचाई तक पहुंचता है। फिर उसे उच्च पद प्राप्त होता है। श्रेष्ठ ऐसे ही नहीं बन जाते, श्रेष्ठ बनने के लिए अपने से छोटों को भी गले लगाना पड़ता है। विचार अति आवश्यक है। एक आदमी था, वह आदमी सुबह जाग जाता है। सुबह तो सभी जागते हैं, और सुबह जागने के बाद दरवाजे पर खड़े होकर के ब्रश करता था। करता रहो। सामने उस घर के सामने तो भैंस बंद थी, भैंस। उस भैंस के जो सींग थे गोलाकार थे, और वह आदमी रोज सुबह सुबह जाग जाता, ब्रश करता, ब्रश करते करते सोचता, विचार करता कि मैं भैंस के इन सींगों के बीच में अपना सिर डालूं तो सिर घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा, वो विचार करता। रोज जागता, रोज भैंस को देखता, भैंस को देखते ही मन में आता कि इन सींगों के बीच में मेरा सिर घुस जाएगा कि नहीं घुस जाएगा। 1 महीने विचार किया, 2 महीने विचार किया, 3 महीने विचार किया। एक दिन सुबह सुबह ब्रश कर रहा था, भैंस पर नजर गई उसकी, भैंस ने अपना सिर नीचे किया तो उसके सींग नीचे आ गए, उससे रहा नहीं गया, और वह आदमी गया अपना सिर सींगों में घुसेड़ दिया, और भैंस ने अपना मुख ऊपर कर लिया। अब तो लटक गया। अब गए, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। आस पास के लोग गए, बड़ी मुश्किल से भैंस को पकड़ा, उसके सिर को बाहर निकाला। लोगों ने कहा, भैया भैंस के सींग में सिर देने से पहले कुछ विचार तो कर लेता। आदमी कहता है 4 महीने से विचार ही कर रहा था, घुस जाएगा कि नहीं घुसेगा, तो आज घुसा दिया।
तो बिना विचार के हम कोई कदम उठाएं, एक दृष्टांत केवल आपको समझाने के लिए कि हम बिना विचार के कुछ बोल जाए, ऐसा शब्द बोल जाएंगे सामने वाले को बुरा लग जाए। तो परिचय भी बिना विचार के ही उस असली महात्मा को नकली समझ लिया। उनके सरल स्वभाव के व्यक्ति को सरल व्यक्ति कभी कभी बहुत सरल होता है, सबके लिए झुक जाता है, और सामने वाला शेर बन जाए तो गड़बड़ हो जाती है। तो परीक्षित ने महात्मा के सरल स्वभाव को गलत समझा, महात्मा को असली नहीं समझा, श्राप लगाया। तो विचार करके ही सारे कार्य करें। सुखदेव बाबा परिचय से कहते हैं कि राजन, आपने प्रश्न उत्तम किया है और मृत्यु से जो अभय चाहता है, मृत्यु सबकी होती है, पर भय और अभय शब्द दो है। एक मृत्यु से भयभीत होता है, एक मृत्यु से अभय खाता है, वो भयभीत होता ही नहीं। सांसारिक जीवन में जब हम जीते हैं तो मृत्यु से भय खाते हैं, और जब संत महात्मा सन्यासी बन जाते हैं तो उस मृत्यु को गले लगा लेते हैं कि मृत्यु तो नहीं। तस्मात् भरत सर्व आत्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तव्यस्य। सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन, हमें ऐन कैन प्रकारेण अगर अपनी मृत्यु से अभय चाहते हो तो भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा, और बिना भगवान में शरण में जाए हुए हमें मृत्यु से अभय प्राप्त नहीं हो सकती है। तो जाएं कैसे? तब सुखदेव बाबा ने कहा कि राजन, जाने का सबसे सरल साधन है श्रोतव्य। भगवान की कथा को सुनो, और जितना हो सके उतना सुनो। हम कोई वरिष्ठ आदमी, कोई वीआईपी आदमी पंडाल में आकर के बैठ जाए, हम उसे जानते नहीं तो उसका स्वागत भी नहीं करने वाले। अगर उसे वीआईपी आदमी को जानेंगे, दौड़ करके माला लेकर के कौन जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में सुना है कि ये वीआईपी। जब तक भगवान की कथा को सुनोगे नहीं, तब तक भगवान के स्वरूप को जान नहीं पाओगे कि भगवान कैसा है। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं कीर्ति। जब तक जान नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो कृपा भगवान की हो नहीं सकती है। जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति। बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, जाने बिन न होए प्रतीति, जाने बिन न होए प्रतीति। तो सबसे पहली सीढ़ी है भगवान को जानने के लिए उनकी कथा सुनो, और सुन सुन करके केवल हृदय में ही मत रखो। कई लोग तो ज्ञानी बन जाते हैं और ज्ञान को हृदय में ही रखे रहते हैं, मर जाते हैं, पोथी साथ में चली जाती है, पर पोथी किसी को देते नहीं है, उसको ज्ञान किसी को देना चाहते नहीं। अपने अनुभव को दूसरे के साथ शेयर कर, आदान प्रदान कर, भगवान की कीर्ति का बखान करो, और अन्य लोगों को बताओ। तो दूसरी सीढ़ी है कथा सुनना
और दूसरों को सुनाना, समझाना। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन भगवान कब किसके ऊपर कैसे दया दिखा दें, करुणा की बारिश कर दें, कोई नहीं जानता। सब भक्तों को समान दृष्टि से ही देखते हैं, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। तू मेरा है तो मैं भी तेरा हूं, उसका स्वभाव रहता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा उसके बाद अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। हमें जो आसन अच्छा लगता हो उस आसन को जीतने का प्रयास करें। वज्रासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, जैसे भी बैठ सके उस आसन को सिद्ध करो। कई तो श्रोता जब कथा सुनने के लिए आते हैं तो कभी ये घुटना ऊपर किया, कभी ये घुटना ऊपर किया, कभी पैर ऐसे किया, कभी पैर वैसे किया। सुनो या सुनाओ, एक आसन पर बैठकर किसी कारणवश अगर आपका शरीर साथ नहीं देता है, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति, किसी कारणवश शरीर साथ नहीं देता है तो हम कुर्सी पर बैठ करके भी सुना सकते हैं, पर उसके पीछे कोई कारण हो। कारण क्या हो? शरीर साथ न देता हो। अगर शरीर साथ है, शरीर स्वस्थ है, तो अपने आसन को जीत लो, आसन पर बैठने का प्रयास करो। सुखदेव बाबा कहते हैं जब आसन को जीत लो फिर अपनी श्वास पर कंट्रोल करो। जो श्वास होती है ना, बड़ी अनमोल होती है। हम जब क्रोध आ जाए, हमें क्रोध तो आप सबको आता होगा, आता है कि नहीं आता? नहीं आता। कितने सीधे लोग हैं, क्रोध नहीं आता। और टेकम सिंह के खेत में बैठे क्रोध नहीं आया तो कहाँ आएगा फिर? तो जब हम क्रोध हावी होता है हमारे सिर पर, तब कभी आप विचार करना कि हमारी जो श्वास है ना वो जल्दी जल्दी चलने लगती है। आप इसको प्रैक्टिकल करना कभी, जैसे भगवान करे क्रोध किसी को ना आए, पर कभी आए तो इसको थोड़ा विचार करना कि हमारी श्वास जल्दी 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 चलती है, और जितनी जल्दी श्वास तुम्हारी चलेगी उतनी जल्दी सांस तुम्हारी छूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। सब कुछ गिनती का ही मिलता है। हमारी आयु, हमारी उम्र गिनती की मिली हुई है, तो श्वास भी गिनती की ही मिलती है। कब लेना है, कब छोड़ना है, और कब लेना है, कब छोड़ना है, ये तो भगवान ने अपने पास रखा है। और पर तुम जब तुम्हें क्रोध आ जाएगा तो भगवान का कंट्रोल वहाँ खत्म हो जाता है, तो श्वास जल्दी 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 हार्ट अटैक आ ही जाता है। जब हम शांत स्वरूप से रहते हैं, ये सब प्रैक्टिकल करने वाली बात है। जब हमारा मन शांत हो, एकाग्र हो, तब देखना श्वास बड़ी धीमी गति से चलेगी। और भगवान उस श्वास का कंट्रोल अपने पास रखते हैं कि अब ले, अब छोड़। अगर भगवान श्वास को अपने बस में नहीं रखते तो अखबार में रोज खबर आती, अखबार तो पढ़ते हैं, पर अखबार में खबर आती सुबह से चाय पीते पीते हम अखबार पढ़ते, अरे भैया काम में इतना व्यस्त रह गया कि श्वास लेना ही भूल गया, सो राधे राधे हो गई। अगर तुम्हारी पर छोड़ देता भगवान श्वास लेना, तो तुम अपने कार्य में इतने व्यस्त हो जाते, श्वास लेना ही भूल जाते। तो श्वास अपने प्राणायाम के द्वारा श्वास का अभ्यास। फिर सुखदेव बाबा कहते हैं जित संगो जितेंद्रिय।
संग। अब संग ऐसे व्यक्ति का करो जो तुम्हें कुछ दे सके। जुए खेलने वाले का संग करोगे तो एक ना एक दिन पत्ता फेंकना तो आ ही जाएगा। गाली देने वाले का संग करोगे तो एक ना एक दिन एक आध गाली तो मुझसे निकल ही जाएगी। तो संग अच्छे व्यक्ति का करो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। हमारी आंखें जो देखना चाहें वह हम ना देखें। ध्यान से सुनो, हमारी आंखें जो देखना चाहें वह हम ना देखें। हम अपनी आंखों को जो दिखाना चाहें वो हमारी आंखें देखें। आंखें तो फिल्म देखना चाहते हैं पर नहीं, फिल्म देखने से हमारे अंदर विकार उत्पन्न होगा। हम अपनी आंखों को रामलीला दिखाएंगे, रामायण दिखाएंगे। हमारी जीव जो स्वाद लेना चाहे वह स्वाद हम ना दें। रात को 12 बजे जीव का स्वाद हुआ कि हम तो साहब आज रसगुल्ला ही खाएंगे, तो रात को 12 बजे रसगुल्ला कहां से आएगा? तो जीव और स्वाद भी हमारे वश में ही होना चाहिए। हमारे कदम जहाँ चल करके जाएंगे वहां हम नहीं जाएंगे। हम जहाँ कदमों को ले जाएंगे वहाँ कदम जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जितेंद्रिय अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने के लिए हम निरंतर अभ्यास करते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए। जो भगवान नारायण की उपासना नहीं करता है वह मानव पशु तुल्य होता है। पशुओं के समान उसका स्वभाव हो जाता है। स्विट्ट बरा होस्ट खरे संसुप्त पुरुषः पशु। अनेक गालियां दी जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, उसे जानवर तक बताया, पशु बताया। पहली उपमा दी कुत्ता, जिसे कुत्ता तक कह दिया, जो संसार के विषयों में रमा रहता है, कभी भी भजन पूजन के लिए समय नहीं निकालता, आपस में गाली गलौज करते रहते हैं, आपस में तू में लगे रहते हैं। ऐसा जीव कुत्ते के समान है। स्विट्ट बरा होस्ट खरे संस्कृतः पुरुषः पशु। दूसरी उपमा दी बिट्ट बरा। बिट्ट बरा कहते हैं ग्रामीण शुगर को। शुगर जो होते हैं ना, जो मिल जाए उसे खा लेते हैं। तो दूसरी उपमा दी कि जो जीव भगवान के भजन में मन नहीं लगाता है वह शुगर के समान है, शुगर के समान। जो जैसा मिला उसे पा लिया, भक्षण कर लिया, ये भी लिया वो लिया, मांस मदरा जो मिला उसको पा लिया। और ये बात सत्य है। आज हम बात को नहीं समझ रहे हैं पर अगले कुछ वर्षों में इस बात से हम जान जाएंगे कि जितना अन्य पशुओं का आहार कर रहे हैं ना उतनी बीमारी हमारी ओर आ रही है। अभी नई नई बीमारी भी पेपर में पढ़ रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं। क्या बर्ड फ्लू, बर्ड नहीं कुछ पर बोलते हैं, अच्छा बर्ड फ्लू फैलने वाला है। तो कारण क्या है उसका कि हम मांस भक्षण कर रहे हैं। हम अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करके उसका आहार कर रहे हैं। एक साधु तो यहाँ तक कहते थे कि मानवों के लिए तो शमशान घाट है, वहाँ जल जाते हैं, पर जानवर का शमशान घाट मानवों का पेट है। कौन जाते हैं? तो जानवरों का शमशान घाट बना दिया हमने अपने पेट को। हम मनुष्य के शमशान घाट में जाने से डरते हैं, भयभीत खाते हैं कि हम वहाँ जाएंगे कोई भूत प्रेत के साथ पीछे ना पड़ जाए,
मरने के बाद भी जाना पसंद नहीं करते वहां पर, और जानवर मर जाए उसे अपने अपने पेट में रख लेते हैं। तो ये जानवरों का शमशान घाट है, हम कैसे घर में रख पाएंगे? तो बीमारी तो आई। तो जो मिला सो खा लिया, जो दिया उसका आहार कर लिया। जैसा आहार होगा वैसे जीवन में व्यवहार होगा। आहार बदल गया तो व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए आहार में शुद्धता होनी चाहिए। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ खाने के लिए दिया, फल दिए, फल खाओ, फल से भी हष्ट पुष्ट होते हैं। बादाम खाओ, किशमिश खाओ, अन्य चीज ऐसी है जिनसे हम हष्ट पुष्ट होते हैं। पर अपने आहार में सुधार लेकर के आओ, तब जाकर के हम बीमारियों से बच पाएंगे। तो दूसरी उपमा दी सुखदेव बाबा ने, बिट बढ़ा सुघर मत बन जाओ, जैसा आया वैसा पाया। तीसरी उपमा दी ऊंट, ऊंट की गर्दन बड़ी ऊंची होती है। राजू कहते हैं कि जैसे कुछ पद मिल गया, धन मिल गया, मान सम्मान अधिक किसी ने कर दिया, सब चौड़े हो गए, अब हम झुकेंगे नहीं, झुकना सीखेंगे नहीं। तो अहंकार में मत चलो। परमात्मा ने तुम्हें यश दिया, मान सम्मान दिया, धन दौलत दिया, सब कुछ दिया, अब तुम झुक जाओ, और झुक जाओगे तो निरंतर चलते। कई लोगों की चाल ऐसी होती है अहंकार में कि पैरों में मेहंदी लगी हुई है, ऐसे चलते हैं अहंकार। और चौथी उपमा दी गधा, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का ही बोझ ढोने में लगे रहते हैं। जब तक काया हो जाती है, घर में कोई पूछने वाला नहीं है, गधे की तरह घर में लगे रहे। अंत में जब बात आई बुढ़ापे में, तो बेटा ने कह दिया, तुमने हमारे लिए किया क्या था? लगे रहा, पूरे जीवन पर्यंत तक लगे रहते हैं। उसके बाद परिणाम ये मिलता है कि बेटा ही उसकी मेहनत की कदर नहीं करता है। ऐसे ही गधा भी खूब जीवन पर्यंत कार्य करता है, अंत में जब लाचार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो गधे का मालिक उसे भगा देता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि जो जीव भगवान के भजन में मन नहीं लगाता है, वह पशु तुल्य कहलाया जाता है। आगे राजा परिषद ने अनेक प्रश्न लिए, अनेक प्रश्नों का उत्तर देते देते राजा परिषद ने कहा, बाबा मैं सृष्टि के विस्तार के बारे में जानना चाहता हूँ। भगवान इस सृष्टि का विस्तार कैसे करते हैं, और विस्तार करने के बाद इसका पालन कैसे करते हैं, और पालन करने के बाद संहार कैसे कर देते हैं। तब सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, यही प्रश्न एक बार पितामह ब्रह्मा से नारद जी ने किया। एक दिन नारद जी ने पितामह ब्रह्मा को नेत्र बंद करते हुए देखा। नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी सारी दुनिया को आप बनाते हो, फिर ध्यान किसका लगाते हो? तब ब्रह्मा ने सृष्टि के पालनहार, सृष्टि की रचना के बारे में विस्तार से बताया। प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था में लय हो जाता है, तो साम्य अवस्था में सृजन होता है। प्रकृति और पुरुष पृथक हुए, तो प्रकृति ने दर्शन पुरुष का किया। सुखदेव बाबा कहते हैं, दर्शन करने के बाद उस प्रकृति में हलचल होती है, और जब उस प्रकृति में हलचल पैदा हो जाती है, तो विकार उत्पन्न होते हैं। और उसी हलचल के द्वारा जो समुद्र में जल में शेष की सैया पर विराजमान भगवान नारायण अपनी आंखों को खोलते हैं और बंद करते हैं।
नारायण का अर्थ होता है नार प्लस अयन। नार कहते हैं जल को, अयन कहते हैं घर को। जैसे नारायण ने जल में ही अपना घर बना लिया, वही नारायण है। नेत्र बंद किए खोले, नेत्र बंद किए खोले, उसी क्रिया, जब एक क्रिया निरंतर चलती रही तो भगवान के नाभि कमल से एक कमल का पुष्प निकल करके बाहर आया। तो ध्यान देना, भगवान की पहली रचना ब्रह्मा है कि कमल है? कमल। भगवान ने सर्वप्रथम कमल को प्रकट किया, ब्रह्मा तो दूसरे नंबर पे आ गया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राज वैसे वो कमल बाहर निकल करके आया, उस कमल की पंखुड़ी खुली, पंखुड़ी में 4 मुखी ब्रह्मा जी बैठे थे, 4 मुखी 4 गांव एक साथ देख सकते थे। चारों की चारों खोपड़ी अपनी घुमाई, चारों तरफ देखा, विचार किया कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म दाता कौन है, मुझे जन्म किसने दिया। उसे समझ में नहीं आया, तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पर, दोनों को जोड़ दिया। कई वर्षों तक तप किया, तप करने के बाद साक्षात नारायण ने दर्शन दिया। और जब भगवान नारायण ने दर्शन दिया तो नारायण ने कहा, विधाता, आज से तुम विधाता हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने हमें विधाता बनाया प्रभु? हाँ, मैं जैसे मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें प्रकट किया, ऐसे संसार का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु एक बात, जीव को अहंकार आ जाता है और मैं सब सृष्टि का विस्तार करूंगा और मुझे अहंकार आ गया तो क्या होगा? ये अहंकार व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता का अहंकार, और अहंकार भी बड़ा गजब होता है साहब। उस अहंकार में हम अपना करियर भी खत्म कर लेते हैं। कभी कभी हम झुकेंगे नहीं, शान से ही चलेंगे। कर्जा भले ही हो जाए हमारे ऊपर, पर गाड़ी घोड़ा से ही हम चलेंगे, हमारी भी इज्जत है। उस अहंकार में आकर के व्यक्ति अपना सर्वनाश कर देता है। और कभी कभी तो इस बात का अहंकार हो जाता है कि हमें अहंकार ही नहीं है। ब्रह्मा जी जैसे विधाता ने जब ये प्रश्न कर दिया कि अगर अहंकार हुआ तो क्या होगा, अब विचार किए ब्रह्मा जी का पहला प्रश्न क्या है? अहंकार। अगर अहंकार आया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जहां से प्रकट हुआ वहीं डूब जाऊंगा। अच्छे अच्छे जहाज डूब जाते हैं, जब वजन बढ़ जाता है तो अहंकार का वजन सिर पर बढ़ेगा तो हम तो पूरे ही डूब जाएंगे। तो प्रश्न भी कहां से प्रारंभ किया है? और यही प्रश्न अगर हम कभी एकांत में बैठ करके विचार करें और विचार करने के बाद उसका मंथन करें कि इस अहंकार से कैसे बचा जाए। भगवान नारायण ने 4 श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। अहमेवास भाग्रे नान यत सत सत कर। अरे ब्रह्मा, जो भी इस संसार में घटित हो रहा है वो मेरे द्वारा ही घटित होता है। जो कुछ भी होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी कण है संसार में, वो भी मैं हूँ। विराट स्वरूप भी मेरा है।
सब कुछ मैं हूँ, मैं ही बनता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही पालनहार हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, मैं ही प्रकट करता हूँ। किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु आप सब ऐसे कैसे? जब कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसका निमित्त कारण अलग होता है और उपादान कारण अलग होता है। जब तुम्हारे के पास मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बनेगा, और मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा कैसे बन जाएगा? तो उपादान कारण मिट्टी है और निमित्त कारण तुम्हारे। जब दोनों का मिलन होगा तभी तो घड़ा बनकर के आएगा। तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, निमित्त कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं ही हूँ। सुनार के पास सोना होगा तभी तो उसको ज्वेलरी में, हार में, कर्णफूल में, अंगूठी में परिवर्तित कर पाएगा। तो उपादान कारण सोना है, निमित्त कारण सुनार है। भगवान ने कहा मैं दोनों ही हूँ, बनता भी मैं हूँ और बनाता भी मैं ही हूँ। मैं ही निमित्त कारण हूँ और मैं ही उपादान कारण हूँ। तब साधु कहते हैं संसार में कुछ कुछ घटना ऐसी घटती है जिनका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है, दोनों एक ही। जैसे मकड़ी है, घर में जो जाले लग जाते हैं मकड़ी के, कभी गौर करना उसमें, तो मकड़ी जब जाला बुनती है तो बाजार से धागा लेकर के नहीं आती है, सुई लेकर के नहीं आती है। मकड़ी अपने मुख से ही जाला बाहर निकालती है, और जब उस मकड़ी का मन भर जाता है झूल झूल करके तो उस जाल को मुख में ही डाल लेती है, ली लेती है। तो जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मन भर जाने के बाद जाले को अंदर ही प्रवेश करा लेती है, ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब मैं इस संसार का निर्माण करता हूँ तब मेरा मन भर जाता है, तब इसका संहार भी मैं ही कर देता हूँ। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो फिर हम कौन है? हम और आप क्या? हम और आप है कठपुतली भगवान। हम आप क्या है? भगवान जैसा नचाते हैं वैसे हम नचना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान कभी सुख देते हैं तो सुख में चैन की बंसी बजाते हैं, और कभी दुख देते हैं तो आंखों से आंसू टपकने लग जाते हैं। हमारा बस यही काम है, हम तो कठपुतली है उसकी। सुखदेव बाबा कहते हैं कि 4 श्लोकी भागवत सुनी। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है प्रभु, आज से मैं सृष्टि विस्तार में आपका सहयोग करता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन सर्व कुमार को प्रकट किया। 4 भाई थे, 4 प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े कि पिताजी आज्ञा दे, क्या करें? पिताजी ने कहा तुम 4 हो, 4 के 8 हो जाओ, 8 के 16, 16 के 32 हो जाओ। जैसे मैंने तुमको प्रकट किया ऐसे तुम और विस्तार करो। संत कुमार 4 भाई हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं प्रभु पिताजी, हम सांसारिक जीवन में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम तो हरि की वजह में, हरि की शरण में आने के लिए आए हैं, और बिना हरि की शरण में जाए हुए किसी का उद्धार होता नहीं है। और एक पल में ही 4 भाई संत कुमार ने मना कर दिया हरि की शरण में जाने के लिए। नाम संकीर्तन करते हुए हरि की ओर ही चल देते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा,
के उचारा हरि शरणम हरि शरणम कले हो के उचारा हरि शरणम 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 बचाई लाज द्रौपदी की लगाई तीर की ढेरी 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 दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि पड़ी जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म की हानि तभी यह मंत्र हो जाना हरि शरणम हरि शरणम तभी यह मंत्र हो जाना हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम यही एक मंत्र है प्यारा हरि शरणम 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की चारों भाई कीर्तन करते हुए निकल गए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा ब्रह्मा जी को क्रोध आया, आंखों से रुद्र प्रकट हुए। रुद्र से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो, तो भूत प्रेत विषाद इक्षु सर्प आदि जीवों को प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ मानवों की सृष्टि रहेगी, मानव जाति रहेगी, भूत प्रेत रहेगी। तब आकर के रुद्र भगवान को मना किया। सुखदेव बाबा कहते हैं 10 ऋषियों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष और 10वें नारद।
मानव सृष्टि में सर्वप्रथम मनु महाराज को प्रकट किया। मनु और शत्रुघ्न, मनु महाराज के द्वारा ही हम सब मानव बने। हम सब मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। हम सबके जन्मदाता मनु महाराज। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, मनु महाराज के यहाँ 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। देवहूति, प्रसूति, आकुति और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। बालक जब बड़े हुए तो एक दिन विचार आया मनु महाराज के कि अपनी बेटी देवहूति का विवाह कर दूं मैं, और करूं कहां? पहला प्रश्न यही दिमाग में आता है कि ब्याह क्या कहाँ किया जाए, और ब्याह भी अच्छे घर में ही होना चाहिए। जब बालक बड़ा हो जाए या बच्ची बड़ी हो जाए तो मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है कि जैसा पालन मैंने अपनी बेटी का किया है, जो घर मेरा है, मेरे घर से भी कहीं उत्तम घर हो बेटी के लिए। हर पिता की यही चाहत होती है। हमने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, अब कोई अच्छा वर मिल जाए उसके साथ इसका विवाह कर दूंगा। बेटी सुशील हो, सुंदर हो, आज्ञाकारी हो। हम अपनी बेटियों को संस्कार देते हैं, हमें अपनी बेटों को भी संस्कार देना चाहिए। जितनी मर्यादा में अपनी बेटी को रखते हैं ना, उतनी ही मर्यादा में अगर अपने बेटों को भी रखा जाए तो बेटा बिगड़ेगा नहीं। अधिकांश समस्या घर में जब उत्पन्न होती है कि बेटी की ऊपर डांट फटकार खूब होती है, बेटा को डांटा ही नहीं जाता है। और बेटी भी, मैं अपनी तरफ से कहूँ एक बात अलग से, बेटी का ब्याह भी उस घर में करो जिस घर में सास हो। बेटा के साथ कुंडली मिलान करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर बेटी को ये समझाओ कि अपनी सास को माँ समझना। अब मैं तेरी माँ नहीं, वो तेरी माँ नहीं। सास ही बहू का सहारा होती है, और बिना सास के घर नहीं होता। अधिकांश समस्या ब्याह के बाद ही उत्पन्न होती है। कितने भी घरों में जाकर के देखो, मेरी सास लड़ती है, सास रहने नहीं देती है, बहू बेकार आई है, बेटा हमसे बोलना ही बंद कर गया है। सास से बहू के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 2-4 दिन ऐसे चले जाएंगे, पर केवल सार इतना ही बताऊं, बिना सास के बहू की कोई इज्जत है ही नहीं। सास है तो सहारा है, सास है तो अनुभव है घर का, तो सास भी अति आवश्यक है, और बहू भी अपनी सास को माँ समझेगा। जब तुम्हारी माँ डांटती है तब तुम उसे जवाब नहीं देती हो, तो सास ने डांट दिया तो सास को भी जवाब मत दो। और आजकल तो उन्होंने कहा कि सास ने कुछ कह दिया, तिरछी निगाह से भयभीत हो जाती है सास की। अब तो आज तांडव होगा। पहले के जमाने में बहुत पुरानी बात है, लड़कियां सोचती थी, बेटी सोचती थी कि सास कैसी मिलेगी पहले। अब सास सोचती है कि बहू कैसी मिलेगी। ऐसी ना आ जाए, पढ़ी लिखी ज्यादा तो सब खत्म कर
होते। हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। कथा जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए होती है, कथा जीवन में सुधार के लिए की जाती है। अंधा कथा में तो आप सबको ही पता है, कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, सब जानते हैं। कथा सुनने के बाद हमारे जीवन की व्यथा नहीं मिली तो हमने कथा सुनी ही नहीं। कथा सुनने के बाद घर में अगर शांति नहीं आई तो हमने कुछ सुना ही नहीं। कथा सुनने के बाद हमारे व्यवहार में सुधार नहीं आया तो हमने कथा सुनी नहीं। और कथा सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हमने कुछ सुना ही नहीं। अधिकांश समस्या घर में सास बहू से पैदा होती है। एक दूसरे की भावना को देखना पड़ेगा, एक दूसरे की भावना को समझना पड़ेगा। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो ट्रेन में दो बहनें मिली, शादीशुदा हम उम्र की थी और दोनों ही बड़े बाचाल की बोलती थी। दोनों का नया नया विवाह हुआ। ये आप भी बता रहा हूँ मैं अपनी। हम उसी ट्रेन में बैठे, सामने की दोनों बहनों की नई नई शादी हुई थी। अब एक विशेषता होती है, वो दोनों में जब बातचीत शुरू हुई तो दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई, सहेली बन गई। और बात करते यहाँ तक आई, बहन तेरा ब्याह भी हुआ है? हाँ, हमारा ब्याह भी 1 साल हुआ है। दूसरी वाले ने पूछा कि तुम्हारा? कि हमारे ब्याह को भी 6 महीने ही हुए। पहली वाली ने फिर दूसरी वाली से पूछ लिया, बहने एक बात बता, तेरी सास जिंदा है? उसने कहा तेरी सास जिंदा है तो हमसे नहीं डाल गया। हमने कहा कि ब्याह तक तो ठीक ठाक रहा तुम्हारी बातचीत, पर ये प्रश्न करने का अर्थ क्या है कि तेरी सास जिंदा है? तो कहा पंडित जी आप कुछ नहीं जानते, सास सांस नहीं लेने देती इसलिए पूछ लिया सास जिंदा है। उसकी नजर में यही कि सास हमें सांस नहीं लेने देती, इतना काम कराती है इसलिए पूछ लिया। तब मैंने कहा कि सास सहारा होती है ना कि सांस नहीं लेने देती, वो तुम्हारा अनुभव है, सास से प्रेम करो। तो आप सब बहू अपनी सास से कभी प्रेम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया देखो। दोनों एक दूसरे से प्रेम करें तभी घर चलता है। सुखदेव बाबा आया से कहते हैं कि राजन 3 बेटियों के पिता हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति के विवाह के विचार की चिंता करने लगे, चिंतन करने लगे। उसी समय एक महात्मा थे, कदम ऋषि। कदम ऋषि बूढ़े हो गए, सफेद दाढ़ी हो गई थी, बाल भी सफेद हो गए। सो एक दिन कदम ऋषि के मन में विकार उत्पन्न हुआ, अंकुर प्रकट हुआ। और अंकुर जब प्रकट होता है तो विचार किया कदम ऋषि ने कि देखो हमारे बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के भी बाल सफेद हो गए, सिर के बाल सफेद हो गए, और हमने सांसारिक जीवन नहीं कर पाया। हमारा ब्याह तो हुआ ही, हमारे भी बेटा बेटी होते, बेटा होता, पापा पापा कहता, कान में रसगुल्ला सा घुल जाता, तोतली तोतली बातें बोलता। तो हम तो बूढ़े ही हो गए, हम ब्याह ही नहीं किया। तो ब्याह का अंकुर प्रकट हुआ महात्मा जी के। भगवान ने अंकुर इसलिए पैदा किया क्योंकि सृष्टि का विस्तार करना है। भगवान ही सब करा रहे हैं, तो भगवान का तप किया, और भगवान का तप किया, भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही भगवान नारायण सामने प्रकट होकर के आए, भगवान तो सब जानते थे कि बाबा ने क्यों हमारा तप किया है। भगवान सब जानने वाले। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो? अब जो कदम ऋषि को शर्म आई कि मैं कहूं कि मेरा ब्याह करा दो, तो भगवान क्या सोचेंगे, देखो बूढ़े बाबा को बुढ़ापे में व्यापी पड़ी है, क्या मन में आएगा इनके। तो भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो? वैसे तो हम जानते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है। हाथ जोड़ करके कदम ऋषि ने कहा प्रभु ब्याह तो नहीं करना है मुझे, बस आपकी कृपा करेगा। भगवान नारायण ने कहा कदम
बस हमारे कहने से ब्याह कर लो और तुम्हारी इच्छा है तो ब्याह करा ही देते हैं। कदम ऋषि ने कहा महाराज तुम्हारे नाम के 2-4 माला का जाप कर लेता हूँ, वो भी छूट जाएंगे, ब्याह होएगा तो जाके बाद कौन भजन पूजन में लग पाता है। फिर तो ससुराल और ससुराल से मायका, मायका ससुराल, यही जिंदगी कट जाती है। और ससुराल सुख की साथ, कई लोगों को ससुराल में सुख आनंद मिलता है, वहीं भागता रहता है, भागता रहता है। घर के माता पिता खूब चिल्लाते हैं पर वो तो ससुराल जाता ही जाता है। तुम्हें 2-4 माला आपके नाम के जो फेर लेता हूँ वह भी सब चली जाएंगे। भगवान ने कहा कदम तुम हमारे कहने से ब्याह कर लो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा, ये मेरा वरदान है। कदम ऋषि ने कहा वाह प्रभु, जब आप ही साक्षात मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आ रहे तो ब्याह तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो ब्याह के लिए राजी कर लिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन वहां देवहूति को लेकर के मनु महाराज पहुंच जाते हैं कदम ऋषि के यहाँ, और कदम ऋषि को देख करके अपने बेटी के विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कदम ऋषि ने देवहूति से कहा देवी देवहूति हम ब्याह करने के लिए तो तैयार हैं पर हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? हमारी शर्त ये है जब एक संतान हो जाएगी तो हम घर बार छोड़ करके पुण्य सन्यासी बन जाएंगे। देवहूति ने बात को मान लिया, दोनों का विवाह हो गया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन सावधान, आज तो वही राजकुमारी मनु महाराज की बेटी अपने महल को छोड़ करके कदम ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है। कदम ऋषि का आश्रम को ज्यादा बड़ा नहीं था, 10 बाई 10 की एक छोटी सी कुटिया बनी, उसी में रहते थे। दोनों का सांसारिक जीवन आरंभ हुआ। सांसारिक जीवन में सबसे पहले एक बेटी का जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ, और एक कन्या का जन्म होते ही बाबा ने कमंडल उठाया और चल दिए। देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा कि स्वामी ये तो कन्या है, पराया धन है, किसी दूसरे घर जाकर के प्रकाशित करेगी, उजालित करेगी। जब तक एक बेटा ना हो जाए तब तक आप यहीं बने रहो, आप यहीं रहो जब तक। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन कदम ऋषि ने बात को मान लिया, और बात जब मान ली तो दूसरी भी बेटी हो गई, तीसरी भी बेटी हो गई, चौथी भी बेटी हो गई, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं भी बेटी हो गई। 9 कन्या का जन्म घर में हो जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन सावधान है, जहाँ जहाँ 9 बेटी कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान की नवदा भक्ति है, और जहाँ नवदा भक्ति प्रकट होकर के आती है वहाँ साक्षात भगवान ही पुत्र बन करके आते हैं। और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही कपिल के रूप में अवतरित होकर के आ जाते हैं। बोले कपिल भगवान की। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा कदम ऋषि तो कमंडल उठा करके चले गए चलती हो। आज भगवान कपिल थोड़े बड़े हुए और तनिक से बड़े हुए, 5-6 वर्ष के हुए,